ऐसा कोई शॉर्टकट है जहां से मैं स्टॉक्स ढूंढ पाऊं कल कौन सा स्टॉक चलने वाला है? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो अगले कुछ दिनों के अंदर कौन से स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है? अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझे कौन सा स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए इस समय अगर मार्केट में डिप चल रहे हैं, और या फिर अगर मार्केट ऊपर चली गई है तो मुझे कौन सा स्टॉक ऐसा है जो हाईली ओवरबॉट है, मैं इनमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं अगर मुझे मार्केट कोई सिग्नल देती है तो। अकॉर्डिंग टू दिस इंटरग्लोब एविएशन व्हिच इज इंडिगो एयरलाइंस, तो इंडिगो एयरलाइंस इज करंटली इन द लाइव मार्केट इज फॉर्मिंग अ bearish engulfing pattern. हाय फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टेड माय ट्रेडिंग तो मुझे किसी ने बताया कि बहुत सारे टाइप के एनालिसिस होते हैं और उनमें से कुछ कुछ टाइप के एनालिसिस अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। किसी ने बताया इकोनॉमी को स्टडी कीजिए तो स्टॉक्स का एनालिसिस आप अच्छे से कर पाएंगे। किसी ने मुझे बताया कि डेरिवेटिव सीखिए, डेरिवेटिव का एनालिसिस करके आप मार्केट में लीडर बन सकते हैं, आप मार्केट को लीड कर सकते हैं। फिर किसी ने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, स्टैटिस्टिक्स सीखिए, फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए। ये सारे एनालिसिस के बारे में जब मुझे पता लगा तो मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले क्रिएट हुआ टेक्निकल एनालिसिस में। तो मैंने सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट किया। लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस सीखा तो मुझे समझ में आया, हम आज से 15 साल पहले की बात करें तो देयर वर अराउंड 4-5,000 स्टॉक्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ स्टॉक्स थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ 4-5 हजार स्टॉक्स थे। पहले चीजें मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे वो चीजें रिलेटिवली इजी हो गई हैं। आज देयर आर मोर देन 6,000 स्टॉक्स अवेलेबल इन इंडियन मार्केट्स फॉर ट्रेडिंग। लेकिन आज भी दुविधा यही है कि स्टॉक्स को स्क्रीन कैसे किया जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास रेडीमेड स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं। तो एक बिगिनर ट्रेडर, एक नोविस ट्रेडर जब अप्रोच करता है मार्केट को तो एक क्वेश्चन उसके माइंड में आता है, ऐसा कोई शॉर्टकट है जहां से मैं स्टॉक्स ढूंढ पाऊं कल कौन सा स्टॉक चलने वाला है? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं, तो अगले कुछ दिनों के अंदर कौन से स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है? अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं तो मुझे कौन सा स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए इस समय अगर मार्केट में डिप चल रहे हैं, और या फिर अगर मार्केट ऊपर चली गई है तो मुझे कौन सा स्टॉक ऐसा है जो हाईली ओवरबॉट है, मैं इनमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं अगर मुझे मार्केट कोई सिग्नल देती है तो। आज का जो हमारा सेशन है हम इसी बारे में बात करेंगे। फ्रॉम दिस एंटायर गैमेट ऑफ द स्टॉक्स आप किस तरीके से स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, एंड इवन अगर आप इन्वेस्टर भी हैं, तो आज ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। कुछ फ्रीली अवेलेबल है, कुछ पेड है। किसी में कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल है और किसी और में कुछ पैरामीटर्स अवेलेबल है। लेकिन द गुड पॉइंट इज दैट आज हमारे पास ऐसे स्क्रीनर्स अवेलेबल हैं जिसपे आप एज अ बिगिनर एंड रादर एज एन इंटरमीडिएट, अगर आपको 2-3-4 साल हो भी चुके हैं ट्रेड करते हुए और आपको लगता है कि अभी आपको काफी कुछ मार्केट में आता है, तब भी अगर आपके पास अभी काफी नॉलेज एक्यूमुलेट हो गई है, तब भी आपके पास फ्री रिसोर्सेज इतने हैं जिनके थ्रू आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक ट्रेडर अपने स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकता है। सो देयर आर मेनी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल, जिसमें से कुछ फ्री रिसोर्सेज आप अपने पास लिख कर रख सकते हैं। ये आपको ऑन अ डेली बेसिस काम आ सकते हैं। For example, there is one screener that I have been using for quite some time now. So that is a trading view screener. Apart from this, there is one more website, Top Stock Research. और इसके अलावा अगर आपको खुद के स्क्रीनर्स बनाने हैं, अगर आपको रेडीमेड स्क्रीनर्स नहीं चाहिए और आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल मैंने ही डिजाइन करी है, वो कहीं पे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे मेरा स्क्रीनर खुद ही बनाना पड़ेगा, तो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है चार्टिंग। लेकिन चार्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे दो प्लेटफॉर्म्स के बारे में, टॉप स्टॉक रिसर्च और ट्रेडिंग व्यू। इन दोनों के स्क्रीनर्स को किस तरीके से यूज किया जाए, तो आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्रीनिंग की वेबसाइट्स कौन कौन सी अवेलेबल है और इनमें से कौन सी वेबसाइट किस चीज के लिए यूज की जा सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से यह पूछना है कि क्या मुझे रेडीमेड स्क्रीनर चाहिए या मुझे स्क्रीनर बनाने की जरूरत है। अब इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वुड आई गेट टू नो कि मुझे रेडीमेड स्क्रीनर चाहिए या फिर मुझे बनाना पड़ेगा। लेट अस से मेरे माइंड में कोई चार्ट पैटर्न है। लेट्स से मुझे यह पता करना है कि कौन कौन से स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या कौन कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट से वापस जा रहा है। अब नाउ दिस इज अ प्राइस एक्शन बेस्ड थिंग। इतना इजी नहीं है इसको फाइंड आउट करना। तो क्या आप 4-5-6 हजार स्टॉक्स के अंदर लगातार ये फाइंड आउट करोगे? इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना ह्यूमन के लिए एट द एंड ऑफ द डे, जब 3:30 पे मार्केट बंद होती है और अगले दिन 9:15 बजे से पहले पहले इन सारे स्टॉक्स को ट्रैक करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो।
अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने अपसर्च डॉट क्लब के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पहले हम ये ओपन करके देख लेते हैं कि टॉप स्टॉक रिसर्च पे है क्या। यू हैव अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यू हैव ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, यू हैव पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स। लेट अस क्लिक ऑन दिस टॉप स्टॉक रिसर्च। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, बट यहां पर आपको आज का बजिंग स्टॉक्स ऑफ द डे दिख रहा है और उसमें सारे पैरामीटर्स मेंशन्ड है। दे आर शोइंग यू ऑन 5 मिनट चार्ट, 10 मिनट्स चार्ट, 15 मिनट्स कैंडल। उसी तरीके से इनके अपने इंटरनल स्ट्रेंथ इंडेक्स के बेसिस पे कौन से स्टॉक में आज स्ट्रेंथ और कौन से स्टॉक में आज वीकनेस शो हो रही है वो आपको देखने को मिल जाएगा। आज कौन से स्टॉक्स ट्रेंडिंग है, कौन से नहीं है, कौन से मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहे हैं, कौन से किन स्टॉक्स ने गोल्डन क्रॉसओवर दिया है, किन स्टॉक्स ने डेथ क्रॉसओवर दिया है, ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस वेबसाइट पे जाता हूं जब मुझे किसी पैटर्न को ढूंढना होता है, क्योंकि मेरे लिए पैटर्न्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एनालिसिस का। सो यहां पर हमारी जो वेबसाइट ओपन हमने करी थी टॉप स्टॉक रिसर्च, इसके हम होम पेज पे आ जाते हैं और हम सिंपली यहां पर टाइप करते हैं हेड एंड शोल्डर। आई पर्सनली सजेस्ट कि पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर किसमें बनने वाला है, हमें जल्दी नहीं होनी चाहिए, जिसमें बन गया है हम उसके थ्रू भी पैसा बना सकते हैं। सो हम हेड एंड शोल्डर पे चलते हैं और हेड एंड शोल्डर डेली चार्ट पे हमारे सामने वो कुछ स्टॉक्स निकाल के आपको दिखा रहा है। इसमें से फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक पिक करते हैं। लेट्स से वी आर पिकिंग विशाल और यहां पे tv.dhan.co की वेबसाइट पे आके लॉग इन करके आई एम टाइपिंग विशाल ऑन अ डेली चार्ट और यहां पे द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज वो मुझे यह भी बता रहा है कि लेफ्ट शोल्डर किस दिन बना, 17th नवंबर। दिस इज 17th नवंबर। हेड किस दिन बना, 28th नवंबर। दिस इज 28th नवंबर और सेकंड शोल्डर इज ऑन 12th ऑफ दिसंबर। सो हमें यहां पे क्लियरली विजिबल है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है आपके लिए। अगर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बनाना आता अभी तक, हाइपोथेटिकल फॉर एग्जांपल आप कोई और पैटर्न भी ट्राई कर सकते हैं। सो यहां से पिकअप योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो दिस इज योर फर्स्ट शोल्डर, दिस इज योर हेड एंड दिस इज द सेकंड शोल्डर और ये हमारे सामने एक नेकलाइन आती है। नेकलाइन के नीचे अगर वॉल्यूम के साथ, सो यू कैन अप्लाई अ वॉल्यूम इंडिकेटर। नेकलाइन के नीचे अगर वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकडाउन आता है तो ये शोल्डर और ये हेड का हमारा पहला टारगेट रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज टॉप स्टॉक रिसर्च फॉर रेडीमेड इंडिकेटर्स। इसके अलावा हम एक और वेबसाइट के थ्रू देखते हैं कि आप रेडीमेड इंडिकेटर्स किस तरीके से या रेडीमेड स्ट्रेटजीज किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल स्क्रीनर। लेट्स गो हियर। ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल स्क्रीनर में एक बात ध्यान देने वाली यह है, अगर आप डेली, वीकली या मंथली चार्ट पे कोई फिल्टर लगा रहे हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में किसी टाइम फ्रेम पे जाते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको प्रो या प्रीमियम वर्जन लेना होगा इसका। सो यहां पर वी विल बी यूजिंग इट ऑन अ डेली चार्ट। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम सिलेक्टिंग माय कंट्री एज इंडिया। आई एम गोइंग टू फिल्टर्स और मैं यहां पे सारे फिल्टर्स को रीसेट कर देता हूं। अब मुझे फॉर एग्जांपल यहां पर सिंबल टाइप आई वांट अ कॉमन स्टॉक, एक्सचेंज एनी, इंडेक्स एनी, कंट्री इंडिया, इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है। और अगर आपको मार्केट कैप के बेसिस पे भी कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल यू वांट टू फिल्टर आउट ऑल द स्टॉक्स, ओनली द स्टॉक्स विच आर अबव और विच आर बियॉन्ड सर्टेन मार्केट कैप, तो यहां से आप इसको ड्रैग करके इसकी मार्केट कैप के फिल्टर क्राइटेरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट अभी हम इसको 0 पे रखते हैं, हम सारे स्टॉक्स को आने देते हैं। अब मुझे यहां पर ऐसे स्टॉक फिल्टर करने हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल while we are recording the video the markets are trading at lifetime high। सो यहां पर मुझे यह पता करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। सो सर्च फिल्टर में जाके अब मुझे चाहिए इसमें बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। सो पैटर्न में मैं गया एंड आई वांट अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। दिस इज द बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एंगल्फिंग में क्लिक किया
देयर आर 15 स्टॉक्स विच आर शोइंग मी अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर मैं इसकी मार्केट कैप का कोई क्राइटेरिया नहीं रखता तो देयर आर 43 स्टॉक्स, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसमें से बड़ी कंपनी के शेयर्स चाहिए और मैं 10 बिलियन से ऊपर की मार्केट कैप के स्टॉक्स चाहता हूं तो मैंने इसको इंक्रीज भी कर दिया। लेट मी क्लोज दिस विंडो और यहां पे इंटर ग्लोब एविएशन, अकॉर्डिंग टू दिस लेट्स हैव अ लुक एट इंटर ग्लोब एविएशन विच इज इंडिगो एयरलाइंस। तो इंडिगो एयरलाइंस इज करंटली इन द लाइव मार्केट इज फॉर्मिंग अ बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अगर आप ये पैटर्न ट्रेड करते हैं तो जो भी आपका क्राइटेरिया है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, मे बी कल या जब कभी भी इसका लो ब्रीच होता है या जो भी आपका क्राइटेरिया है इसके बेसिस पे। नॉट जस्ट दिस, कुछ रेडीमेड इंडिकेटर्स और भी अवेलेबल है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू फिल्टर और मुझे इसमें से जो पैरामीटर हटाना है मैं यहां पर इसको रीसेट कर देता हूं। मार्केट कैप का मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है तो मैं इसको भी रीसेट कर देता हूं और यहां पर हम डालते हैं फॉर एग्जाम्पल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। लेट अस से द स्टॉक्स विच आर शोइंग मी गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर इज व्हेन 50-day मूविंग एवरेज क्रॉसेज अबव 200-day मूविंग एवरेज। सो सिंपली फॉर एग्जाम्पल आई एम टाइपिंग MOV मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज, तो सिंपल मूविंग एवरेज 50 ये हमें पैरामीटर चाहिए। क्रॉसेज अबव, क्रॉसेज अप 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, ये पैरामीटर हमने ऐड कर दिया डेली चार्ट पे। सो दीज आर द स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हम यहां पर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का चार्ट ओपन करते हैं। सो वी आर यूजिंग मूविंग एवरेज ट्वाइस। आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का इंडिकेटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर 50, हम इसकी थोड़ी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं और दूसरी मूविंग एवरेज 200। So you see, the stock has just broken up. The stock has just given me a golden crossover और ये कैंडल अभी यहां पर बन रही है। तो लाइव मार्केट में भी आप ये स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सो नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज फीचर, तो अगर मुझे इंट्राडे के लिए स्क्रीन करना है तो उसके लिए मुझे कुछ सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है, बट एज अ बिगिनर डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे तो आपके पास ये स्क्रीनर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, जहां पर आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, जहां पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे के लिए भी स्क्रीनर्स चाहिए, तो अगर आपको वो पैटर्न वाले स्क्रीनर्स चाहिए तो आपको टॉप स्टॉक रिसर्च पे ऑलरेडी मिल जाएंगे। सो हम इसके अंदर एक दो कंडीशंस और डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस गो टू फिल्टर्स हियर। हम यहां पर देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अब हमें यह भी पता करना है इसके अंदर कि क्या इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनमें वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर हम वॉल्यूम कंडीशंस डाल सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज कि सारे पैरामीटर्स सिर्फ टेक्निकल के नहीं है। अब आपका एक पैरामीटर यह कहता है कि मुझे सिर्फ ऐसी कंपनीज में ट्रेड करना है जो कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं, तो आप इनके फाइनेंशियल्स की कंडीशंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इफ यू गो हियर यू सी देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जहां पर आप प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, प्राइस टू बुक रेशो, करंट रेशो और एबिडा, आप चाहते हैं कि उनका एबिडा एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हो, या आप चाहते हैं कि उनका 5 ईयर परफॉर्मेंस इज अबव अ सर्टेन नंबर। ये सारी कंडीशन टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला के, और इसके अलावा और भी स्टैटिस्टिकल कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस आप फ्री यूज कर सकते हैं डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे। आई होप ये सारे स्क्रीनर्स आपको अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। ये सारे स्क्रीनर्स आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को शार्प करेंगे। प्लीज डू शेयर आवर वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स, दोज हु वांट टू लर्न अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड दोज हु आर सीरियस ट्रेडर्स, दोज हु वांट टू शार्पन देयर स्किल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।